Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a smooth block is released at rest on a 45-degree incline and then slides a distance d. The time taken to slide is n times h must to slide on the rough incline then on the smooth incline. The coefficient of friction आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन ही लिख लीजिए. ठीक है, क्या लिख लीजिए? फ्रिक्शन लिख लीजिए. फ्रिक्शन विल, अब फ्रिक्शन देखिए कौन सा होगा? स्लाइड डाउन कर रहा है, तो बच्चों स्लाइड डाउन कर रहा है तो इसका मतलब तो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन ही होना चाहिए. ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा. ठीक है, सिचुएशन देखिए क्या है. स्मूथ ब्लॉक इज रिलीज्ड एट इस रिलीज एट रेस्ट. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो के पहले बेसिकली. ठीक है, ऑन ए 45 डिग्री एंक्लाइन. कोई आपका एंक्लाइन है, इस ये कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री के इक्वल एंगल बना रहा है. ठीक है, यहाँ पर आपका मान लीजिए कोई ब्लॉक है जिसका मास कितना एम है. ठीक है, तो बच्चों उसकी देखिए एफबीडी बना लीजिए. ठीक है, इसकी आप यहाँ पर से एफबीडी बना लीजिए. इसका मास एम है तो बता सकता हूँ कि एक एमजी फोर्स से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है, ये आपका दिस इज अ नॉर्मल फोर्स. राइट, और यहाँ पर से देखिए आपका ये एंगल भी कितना होगा? अगेन 45 होगा. तो देखिए जी के यहाँ पर एक्सीलेशन के कंपोनेंट जो आएंगे. ठीक है, एक कंपोनेंट आपका जी कॉस 45 और इस डायरेक्शन जाएगा वो आपका जी साइन 45 होगा. एंड जी साइन 45 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीलेशन डाउन द इंक्लाइन. ठीक है, तो यहाँ पर हमें लेकर स्मूथ ब्लॉक है. रेस्ट रेस्ट पता है इनिशियली, तो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी कितनी? जीरो है. ठीक है, एंड देन स्लाइड से डिस्टेंस डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट को बच्चों डी लिख लिया. ऑलराइट, एक्सीलेशन भी आपको पता है कितना? जी साइन 45. नीचे को चलिए मैंने पॉजिटिव कंसिडर कर लिया तो सब प्लस प्लस लेता हुआ आ रहा हूँ. ठीक है, टाइम टेकन मान लीजिए यहाँ पर टी के इक्वल आ रहा है. ठीक है, टी वन बोल देता हूँ चलेगा, क्योंकि यहाँ पर दो बार टाइम निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो देखिए एस यू गिवन है, एस गिवन है, ए गिवन है, एक्सेलेशन कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एस इजिकल टू टी स्क्वायर लगा सकते हैं. तो भाई यही इक्वेशन लगा लीजिए. एस इजिकल टू यू टी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो यू का कंट्रीब्यूशन जीरो, हाफ एक्सेलेशन जी साइन 45. साइन 45 कितना होता है आपका? 1/√2 टाइम्स आपका हाफ ए टी का स्क्वायर. ये आ जाएगा यहाँ से. ठीक है, तो ये आपका टी वन. तो यहाँ से बच्चों आप टी वन का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? देखिए ये हो जाएगा आपका 2√2 डी डिवाइडेड बाई जी के इक्वल. तो ये आपका टी वन का स्क्वायर आ गया. ठीक है, दिस इज टी वन स्क्वायर एंड माई इक्वेशन नंबर वन. ये क्या होगी? मेरी इक्वेशन नंबर वन होगी. ठीक है, अब देखिए आगे प्रोसीड करते हैं. द टाइम टेकन टू स्लाइड एन टाइम्स एच मस्ट साइड ऑन द रफ incline देन ऑन द स्मूथ प्लेन. ऑल राइट, रफ, अगर ये रफ होता तो देखिए यहाँ पर फ्रिक्शन भी लगता है. कौन सा? काइनेटिक फ्रिक्शन. एक फोर्स आपका ई डायरेक्शन में आता है, इस फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देखिए कितनी होती है? न्यू के इंटू एन के इक्वल होती है. ठीक है, न्यू के तो ऐसे ही रहता है, एन एन कितना हो जाता है यहाँ पर आपका? एम जी कॉस 45. ठीक है, एम जी कॉस 45 हो जाता है. ठीक है, एम जी कॉस 45, ये आपका क्या आता है? काइनेटिक फ्रिक्शन आता है. मुझे तो सिर्फ एक्सेलेरेशन चाहिए इसके करस्पॉन्डिंग, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्स ए के लिख ले रहा हूँ. ए के का कोई सेंस नहीं है बट फिर भी. ठीक है, यहाँ पर से हो जाएगा आपका न्यू के जी कॉस 45, ये आ जाएगा. ठीक है, दिस इज द एक्सेलेरेशन बिकॉज ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन. ये किस डायरेक्शन है? बैकवर्ड डायरेक्शन. तो देखिए बच्चों अब जो नेट एक्सेलेरेशन आ जाएगा इस सिचुएशन में वो कितना हो जाएगा? जी साइन 45 तो डाउनवर्ड है. ठीक है, जी को चलिए कॉमन कर लिया, साइन 45 डाउनवर्ड को मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ. ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा फिर यहाँ से आपका? न्यू के टाइम्स जी कॉस 45, ये आ जाएगा यहाँ से इतना. ठीक है, तो बच्चों देखिए अब लिख लीजिए साइन 45 कितना होता है आपका? 1/√2 माइनस न्यू के की वैल्यू पता ही करनी है. ठीक है, जी को तो कॉमन ले लिया ना, तो ये तो यहाँ पर नहीं आएगा, सॉरी, ये जी आपका बाहर आ गया है, कॉमन कर लिया. ठीक है, कॉस 45 कितना होता है आपका? 1/√2, तो ये हो जाएगा यहाँ से ऐसे. तो यहाँ से आप देखिए बच्चों जी/√2 को कर लीजिए 1 माइनस न्यू के, ये आपका यहाँ से एक्सेलेरेशन आ गया. ठीक है, तो डिस्टेंस अभी भी सेम है, एक्सेलेरेशन अभी भी कांस्टेंट है. ठीक है, कांस्टेंट ही है. ठीक है, तो अब इस एस इजिकल टू टी स्क्वायर हाफ टी स्क्वायर अगेन यूज कर सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट कितना? डी है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, हाफ एक्सेलेरेशन देखिए आपका फाइंड आउट कर रखा है कितना? जी/√2 और 1 माइनस न्यू के. ठीक है, और टाइम का स्क्वायर, टाइम इस बार मान लीजिए आपका टी टू है तो टी टू का स्क्वायर हो जाएगा. अब बोल रखा है टाइम टेकन टू स्लाइड. ठीक है, इस बार देखिए टी टू के स्क्वायर की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी? 2√2 डी, ये ऐसे ही रहेगा बच्चों. ठीक है, जी वन माइनस न्यू के, ये इस बार का आपका टाइम आ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर बोल रखा है द टाइम टेकन टू स्लाइड इज एन टाइम्स. ठीक है, यानी कि पहले वाले केस में जब आपका स्मूथ सरफेस था, इज एन टाइम्स एज मच स्लाइड ऑन द रफ incline. रफ देन टाइम टेकन टू स्लाइड इज एन टाइम्स एज मच एज टू स्लाइड ऑन द रफ incline देन ऑन ए स्मूथ incline. ठीक है, तो रफ incline पे देखिए आपका टाइम कितना था? टी टू के इक्वल था, ये किसके इक्वल होगा? एन टाइम्स आपका टी वन के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये बोल रखा है टाइम टेकन टू स्लाइड इज एन टाइम्स एच मच स्लाइड ऑन द रफ incline ऑन ए देन ऑन ए स्मूथ incline. ठीक है, टी टू आपका यहाँ पर एन टाइम्स टी वन के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पर से सॉल्व कर लेते हैं. तो देखिए टी टू कितना है? देखिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टी टू को, मैं लिख सकता हूँ देखिए 2√2 डी डिवाइडेड बाय कितना? जी और 1 माइनस न्यू के की पावर बच्चों कितना? 1/2, तो अंडर रूट मैंने लगा लिया. ठीक है, टी टू स्क्वायर ये इतना था ना, तो टी टू तो इतना हो जाएगा. ठीक है, एन टाइम्स टी वन देखिए आपका कितना है? टी वन आपका यहाँ पर यह है, इसको आप लिख लीजिए 2√2 डी डिवाइडेड बाई जी की पावर आपकी 1/2, यानी कि अंडर रूट लगा लीजिए. ठीक है,
तो देखिए 2 रूट टू जी से यहाँ पर आपका 2 रूट टू जी, ये टर्म थ्रू कैंसिल होगी, ठीक है। और क्या बच गया आपका, देखिए लेफ्ट साइड में 1 बच जाएगा, ठीक है। और ये एन टाइम्स अंडर रूट, ये वाली टर्म यहाँ पर आएगी, अंडर रूट 1 - ये टर्म ऐसे जाएगी, ठीक है। इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए, ऑलराइट। तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं, चलिए दोनों साइड, यहाँ पर 1/n², इसको इधर लेके जाना तो n² रहेगा, और यहाँ पर आपको 1 - बच जाएगा, ठीक है। आपको न्यू के बताना है ना, तो बच्चे देखो न्यू के कितना हो जाएगा, न्यू के आप यहाँ से लिख सकते हैं, न्यू के 1 - 1/n² के ऊपर रहेगा, 1 - 1/n², ये आपका राइट आंसर आ जाना चाहिए। तो ये देखिए आपको बी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है, तो बी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से बच्चे हमसे वैल्यू एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।